हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके पास कि डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। कौन सा वो प्रोग्राम है? ऑप्शन में दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है या फिर यूटिलिटी है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना काफ़ी आसान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है बग कहते हैं, बाइट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं या फिर यूनिट प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। अगर प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या फिर अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे बेसिकली क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में आ चुका हुआ क्वेश्चन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है या फिर सॉफ्टवेयर या CPU रैम कहलाता है या फिर इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो जी हाँ, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर कहलाता है या फिर सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है। किस में बदलना है? ऑप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट में बदलना है, सूचना में बदलना है, प्रोग्राम में बदलना है या फिर ऑब्जेक्ट में बदलना है। किस में बदलना है? तो देखिए सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य जो है ना वो किसी भी डाटा को सूचना में परिवर्तन करना होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की एक प्रक्रिया है। क्या एक प्रक्रिया है? कंपाइलिंग है, डिबगिंग है या फिर टेस्टिंग है या फिर रनिंग है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर में त्रुटि को ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिबगिंग कहते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। किस क्रम में करता है? आपके पास कुछ क्रम दिए हुए हैं, देख के बताइए इसमें से ना। ऑप्शन में दिया हुआ है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट या फिर स्टोर, फैच, एग्जीक्यूट या फिर एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड या फिर डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका सही क्रम आपका है पहले फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए या फिर कैसे किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ यूटिलिटी बताता है, नेटवर्क बताता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बताता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका यूटिलिटी बताता है ना। कंप्यूटर को यूटिलिटी बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूटिलिटी प्रोग्राम को या फिर ट्रांसलेटर को। किसको उपयोग करता है? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हुए करता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहते हैं। मतलब इसके लिए आपको कोई भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है वर्जन बोलते हैं, पैच बोलते हैं, ट्यूटोरियल बोलते हैं या फिर FAQ बोलते हैं। तो जी हाँ, उसे क्या बोलते हैं? उसे पैच बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बैकअप क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना होता है या फिर मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना होता है या फिर टैब पर डाटा को एक्सेस करना होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बैकअप का मतलब होता है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, मतलब उसको सुरक्षित रखना होता है ना। उसे क्या बोलते हैं? बैकअप बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है या फिर डाटाबेस प्रोग्राम होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं या फिर इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन आपका आ रहा है ना, वो सारा क्वेश्चन आपका मैक्सिमम ना बैंकिंग में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही पूछा जाए, ये आपका एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में आता है, यहाँ तक कि आपका जेएसएससी सीजीएल के भी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे मैच करता है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मैटर बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, इंटरेक्ट बोलते हैं या फिर कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली प्रोग्राम कहा जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, यह आपका वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी होता है, एल्गोरिदम होता है या फिर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका होता है यूटिलिटीज ना, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट मतलब क्या, छूकर महसूस करने योग्य भागना क्या कहलाती है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, हार्डवेयर कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, सॉफ्टवेयर या फिर कीबोर्ड कहलाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका हार्डवेयर कहलाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें बेसिकली डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। बहुत ईजी और बहुत आसान इसका आंसर है ना। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, मेश कहलाता है, बूट कहलाता है या फिर इंस्टॉलेशन कहलाता है या फिर बैकअप कहलाता है। तो जी हाँ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैकअप कहते हैं। जो डेटा को कहीं पे संरक्षित करके रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, बैकअप कहते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन में दिया हुआ है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की या फिर एक और दो दोनों की। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला आपके पास हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि MS-DOS पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, वर्ड्स स्टोर होता है, डॉबेस 3 होता है, कोरल होता है या फिर ऑटोकैड होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका डॉबेस 3 होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डोस का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, डिस्क ऑफ सिस्टम होता है, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर डोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विषम शब्द को चुनिए, मतलब इसमें कौन सा अलग शब्द है उसको आपको बताना है ना। यूनिक्स है, MS-DOS है, विंडोज़ 98 है या फिर एक्सेस है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका एक्सेस है ना। एक्सेस जो है आपका इसमें से सबसे अलग शब्द है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है, कंप्यूटर सर्किट्स होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है या फिर फ्लैपी डिस्क होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है, 1950 में हुआ था, 1955 में हुआ था, 1960 में हुआ था या फिर 1969 में हुआ था। तो जी हाँ, यूनिक्स का विकास जो है ना वो आपका 1969 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करते रहिए, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करिए जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।